नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 167, छांदोग उपनिषद की 8वीं कक्षा। छांदोग उपनिषद में जो प्रथम खंड है उसको हमने वैसे कई बार विचार किया, फिर भी उसकी आवश्यकता है, हम फिर एक बार विचार करेंगे। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इति ही उद्गायति तस्य व्याख्यानम। ओम ये जो अक्षर है ये उद्गीत के रूप में इसको समझना चाहिए और इसकी उपासना करनी चाहिए। ओम इस अक्षर की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। ओम इत्यक्षरम परमात्मनो अभिधानम, ये परमात्मा का अभिधान है, परमात्मा का नाम है। ओम ये जो अक्षर है ये परमात्मा का निकटतम नाम है। तो इसलिए अब इस परमात्मा को याद करने के लिए ओम को जब हम उच्चारण करते हैं तो जैसे किसी का नाम जब उच्चारण करते हैं, राजनीतिक लोगों में तो बहुत ही प्रसिद्ध है, किसी धर्म गुरु के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है कि हजारों लोगों में से किसी एक व्यक्ति का यदि किसी ने नाम ले दिया, जैसे कि हरियाणा के चौटाला जी के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा ये बात उनके विषय में कही जाती है कि उनको हजारों हजारों लोगों के नाम याद हैं और सबके बीच में नाम लेकर के पुकारते हैं। हजारों की भीड़ में भी पहले कभी देखे हुए व्यक्ति को बड़े सहज रूप से वो नाम लेकर के उसको पुकारने लगते हैं। तो जिसका नाम लेते हैं वो तो बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे ही भाष्यकार ने यहाँ पर दिया कि परमात्मा भी इसी तरह खुश हो जाता है जब उसका हम नाम लेकर के पुकारते हैं। मतलब ये एक प्रकार की विचित्र सी बात लगती है कि अच्छा, परमात्मा को भी अपना नाम सुनने से प्रसन्नता होती है। तो ये लौकिक धरातल पर खड़े होकर के हमको समझा रहे हैं कि परमात्मा को खुशी और नाखुशी की तो ऐसे कोई बात नहीं है, पर जैसे कि हम अपने श्रद्धेय को, हम अपने पूज्य को इस तरह से भगवान कहकर या हम कोई और ऐसा श्रद्धायुक्त नाम जब पुकारते हैं तो वो हमारी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर भी ऐसी बात कही। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित है, ये निर्देश कर रहे हैं। उपासित जो है विधिलिंग का प्रयोग है। उपासित का अर्थ होता है उपासना करें, और उपासना होता है समान जातीय ज्ञान का एक लगातार प्रवाह चलता है। भिन्न जातीय माने अलग जो ज्ञान, उस एक ज्ञान से अलग जो दूसरा ज्ञान है वो बीच में व्यवधान ना पैदा करे तो उसको उपासना कहते हैं। जैसे मान लो हम गाय का ध्यान कर रहे हैं तो गाय के ध्यान में भैंस बीच में नहीं आनी चाहिए। हर क्षण गाय 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 ही आती रहनी चाहिए। या भैंस का कर रहे हैं तो फिर गाय बीच में नहीं आनी चाहिए। या उष्ट्र का ध्यान कर रहे हैं, ऊंट का ध्यान कर रहे हैं तो ये समझाने के लिए मैंने एक एक उदाहरण। ऊंट का ध्यान कर रहे हैं तो फिर बकरी नहीं आनी चाहिए। निरंतर ऊंट पर यदि हम केंद्रित हो रहे हैं तो ऊंट ही हमारे ज्ञान में बना रहना चाहिए। गाय पर ध्यान कर रहे हैं तो गाय ही हमारे ज्ञान में बनी रहे। कोई दूसरी चीज यदि बीच में आ गई तो उपासना टूट जाती है, विघ्नित हो जाती है, विघ्न युक्त हो जाती है। उपासना को सतत निरंतर आदर पूर्वक और बड़े प्रेम और भाव के साथ करना होता है। तो हम जिसको याद करते हैं उसको भाव के साथ याद करें, निरंतर याद करें, लंबे समय तक करें।
वही योग शास्त्र में जो कहा है, सतो दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, उस बात को यहाँ भी हमें समझना है। दीर्घ काल पर्यंत और निरंतर और श्रद्धा पूर्वक। निरंतर का मतलब ये होता है कि वही मैंने जो बात कही निरंतरता की, कि जब तक हम किसी को याद कर रहे हैं उसके बीच में दूसरे की याद नहीं आनी चाहिए, यही निरंतरता है। और दीर्घ काल का मतलब तो मृत्यु पर्यंत होता है। और श्रद्धा पूर्वक का मतलब बड़े प्रेम भाव के साथ उसको हमें स्मरण करना होता है। तो ओम इस अक्षर को, इसको उद्गीत के साथ समानाधिकरण करके और यहाँ पर बोले हैं। ओम ये जो अक्षर है, उद्गीत दृष्टि इस ओंकार में करनी है। उद्गीत को यहाँ ओंकार में ला करके बिठा रहे हैं। उद्गीत एक अर्थ में जिसका ऊंचा गान किया जाता है उसको उद्गीत कहते हैं। आगे स्वयं अगले अध्यायों में उद्गीत है, इन तीनों शब्दों के, उद्गीत में जो तीन शब्द हैं, एक उत शब्द है, गी शब्द, एक थ शब्द है, उनकी व्याख्या भी करेंगे। और इसका धात्वर परक अर्थ, जो शब्द का जो एक अर्थ होता है, उसको यदि देखें तो उद्गान जिसका किया जाता है उसको उद्गीत कहते हैं। उद्गान करने के योग्य उच्च स्तर, ऊंचा गान करने योग्य जो है उसको उद्गीत कहते हैं। जैसे आजकल मुस्लिम लोग भगवान को याद करते हैं तो बहुत ही ऊंची आवाज में पुकारते हैं। तो हम ऊंची आवाज का मतलब ये शब्द से ऊंची आवाज बेशक ना लें, पर उसको अपने भीतर से, अंदर से, बहुत गहराई से जब हम उसको पुकारते हैं तो फिर वो उद्गीत हो जाता है। ओम इति उद्गायति, ओम ऐसा कह करके उद्गाता उद्गान करता है, उपासक उसको स्मरण करता है, तस्य उपव्याख्यानम, उसका ये उपव्याख्यान है। तस्य मानी उस ओम अक्षर का ये व्याख्यान है। ओम का उपव्याख्यान बताया या उद्गीत का व्याख्यान बताया, वो आगे बताने जा रहे हैं। तस्य उपव्याख्यान, उसका उपव्याख्यान। तो पहले मंत्र में जो ये छांदोग उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, इसमें जो बात कही गई कि ओम ये अक्षर है और ये उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। और अगली बात कही कि ये ओम इति ही उद्गायति तस्य व्याख्यानम, उसका निकट से व्याख्यान करना है। तो भाष्यकार ने यहाँ पर ये बात कही, जप करते समय, जप कर्म होता है, यानी जब 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 हम जप करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, उसके आदि में और अंत में इस ओम अक्षर का प्रयोग होता है। तो ये अक्षर वर्णात्मकम उद्गीत भक्ति अवयवत्वाद उद्गीत शब्दवाच्यम उपासित है। उद्गीत भक्ति का अवयव होने से, उद्गीत एक अवयव, उद्गीत एक भक्ति है। हम यहाँ पर 5 भक्तियों का, 5 भागों का, भक्ति भाग अवयव एक ही बात है। भक्ति कहिए, भाग कहिए, अवयव कहिए। तो उद्गीत जो है दूसरी भक्ति है या तीसरी भक्ति है, तीसरा भाग है। एक साम नाम की उपासना है, उस साम के 5 अवयव है। पहला हिंकार है, दूसरा प्रस्ताव है, तीसरा उद्गीत है, चौथा प्रतिहार है और 5वां निधन है। सप्त भक्तिक साम जब कहेंगे, 7 भक्ति वाला, 7 भाग वाला, 7 अवयव वाला, तो उसमें 2 और जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है।
5 भक्ति वाले साम में यदि 2 और भी जोड़ देते हैं, आदि और उपद्रव, तो वो फिर साप्त भक्तिक साम हो जाता है। 5 भक्तिक और साप्त भक्तिक मानी 5 भाग वाला या 7 भाग वाला, 5 अवयव वाला, 5 हिस्से हैं जिसके, 7 हिस्से हैं जिसके, ऐसे साम की बात यहाँ पर कही है। तो उद्गीत जब हम आरंभ करते हैं उद्गीत, तो हम ओम का उच्चारण करते हैं, प्रणव का उच्चारण करते हैं। प्रणव का मतलब ओम। तो इस तरह से उद्गीत अवयव प्रणव, उद्गीत का अवयव हो जाता है प्रणव। ओम इत्यक्षरम उद्गीतम। ओम और उद्गीत का समानाधिकरण किस अर्थ में है? 4 प्रकार का समानाधिकरण होता है। 2 चीजें मिलकर के जब एक को बताती हैं तो उसको समानाधिकरण कहते हैं। जैसे पहला समानाधिकरण ये होता है कि जैसे नाम में ब्रह्म बुद्धि की जाए, या किसी प्रतिमा में विष्णु बुद्धि कोई बता दे कि भाई ये प्रतिमा है और इसको तुम विष्णु मानो, ये एक मिट्टी का ढेला है, इसको शालिग्राम समझ लो। तो ये नाम में या किसी आकार में, किसी रूप में कोई दूसरी चीज को हम आरोपित कर दें तो समानाधिकरण कहलाएगा। नामनी ब्रह्म बुद्धि, या किसी मिट्टी के ढेले में विष्णु बुद्धि कर ली जाए, या नाम को हम ब्रह्म के रूप में देखें। नाम और नाम शब्द से जिसको हम कहते हैं वो नामी होता है, और उस नामी को नाम में ला करके बिठा दिया। तो ब्रह्म बुद्धि होने पर भी नाम में नाम बुद्धि हटती नहीं है। नाम से नाम बुद्धि हटती नहीं है। जैसे कि कोई एक शब्द हम ले सकते हैं, ओम ही एक शब्द है, ओम एक नाम है, और इस ओम नाम में ब्रह्म बुद्धि हमने कर ली। या आजकल कोई राम, कोई शिव, कोई श्री कृष्ण, कोई भी नाम हम देखते हैं ना, आजकल की परंपरा, आजकल की जो रीति रिवाज है उसमें, तो उसमें ब्रह्म बुद्धि करने पर ये हम देखते हैं कि नाम में नाम बुद्धि नहीं हटती, नाम तो रहता ही है ना, ब्रह्म बुद्धि एक और रख दी उसमें ला करके। इसको प्रतीकोपासना कहते हैं। और दूसरी, अपवाद स्थल में भी समानाधिकरण होता है। जैसे ओंकार को हमने ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, तो नाम में से नाम बुद्धि नहीं हटती है, परमात्मा बुद्धि ला करके और बिठा दी, और नाम बुद्धि तो बनी है, तो ओम ये तो बना हुआ है, ओम परमात्मा, ओम ब्रह्म। तो ऐसा ओंकार को ब्रह्म के रूप में देखा। और अपवाद के रूप में दूसरा अपवाद है, जैसे शुक्ति में रजत बुद्धि, कोई रज्जु में सर्प बुद्धि, अंधेरे में हम रज्जु देखते हैं और अचानक हमारे संस्कार के कारण से सर्प की याद आ जाती है कि सांप है। तो यहाँ पर भी 2 चीजों का समानाधिकरण हो रहा है। लेकिन सुक्ति में रजत बुद्धि, सुक्ति को हम रजत चांदी समझते हैं, रज्जु को सर्प समझते हैं। तो रजत बुद्धि के बाद सुक्ति ज्ञान होने पर या रज्जु ज्ञान होने पर, जैसे कि हमको सर्प बुद्धि थी और फिर प्रकाश लेकर लाइट में अच्छे से जाकर देखा, तो हमको साफ साफ पता लगा कि ये तो रज्जु है। जैसे एक व्यक्ति भूत समझकर सायकाल किसी वृक्ष के साथ लड़ता रहा, उसके शाखाओं को तोड़ डाला, और वो ये समझता रहा कि भूत ने तेरे को पकड़ लिया, लेकिन यदि मैं डर गया, तो उसने संस्कार में बिठा रखा था कि डर जाते हैं तो भूत उसको और ज्यादा पकड़ लेते हैं, मार देते हैं। तो उसने हिम्मत की और ये कहा कि मैं डरूंगा नहीं अब बिल्कुल, भाई भूत तो आ गया है। और वो आधा घंटा, पौना घंटा तक उसके साथ युद्ध करता रहा।
उसकी टहनियां शाखाएं उसको बार बार उसके ऊपर गिर रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। वो तो अपना एकांत में भूत ही समझता रहा। फिर अपने साथियों को जाकर बताया, बड़ी मुश्किल से आज तो बच करके आया हूँ। बोल क्या हो गया था? तो सुबह जाकर के उन्होंने सबने देखा और बोले मैं तो भाई भूत समझ लिया, ये तो ये पेड़, बहुत सारे उस पेड़ की शाखाएं टूटी पड़ी थी और यहाँ पर ये समानाधिकरण हो रहा है। भूत वृक्ष है ऐसा बोलेंगे। ये जो भूत था, जो रात को भूत दिखाई दे रहा था, अब प्रातः काल प्रकाश में उसको वृक्ष दिखाई दे रहा है। तो भूत और वृक्ष का समानाधिकरण हो रहा है। इसी तरह से हम यूं कहते हैं ये सारा संसार जो है ब्रह्म रूप है, पर ये आज के दिन जब हमारे को ये समझाए कोई कि ये संसार ब्रह्म रूप है, तो फिर इसका दोनों का समानाधिकरण कैसे होगा? ब्रह्म का तो लक्षण सत्य चित आनंद है, वो अनंत है, अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता, अनंत आनंद है। ब्रह्म तो आत्म स्वरूप है और यहाँ तो सत चित आनंद, सत एक एक हिस्सा तो घट सकता है, वो भी अनंत सत कहा है, अनंत ज्ञान कहा है, अनंत आनंद कहा है। ब्रह्म की व्याख्या अनंत सत, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद के रूप में बताई। हम अनंत सत नहीं कह सकते। जो हमारे को घटपट आदि पदार्थ दिख रहे हैं, पृथ्वी दिख रही है, सूरज चांद धरती आसमान दिख रहे हैं, इतने मात्र से हम इसको अनंत सत ऐसा नहीं कह सकते। अनंत सत तो वो होता है जिसकी सत्ता कभी भी गायब न हो, अनादिकाल से अनंत काल तक जिसकी सत्ता में कोई विकार न हो, परिवर्तन न हो, वो अनंत होता है। और ब्रह्म को कहा कि वो अनंत सत है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, तो घटपट आदि पदार्थों को अनंत सत कह नहीं सकते। घटपट को तो छोड़ो, पृथ्वी को भी अनंत पृथ्वी, अनंत सत्ता नहीं कह सकते। पृथ्वी को भी हम कल्पना से यही अनुभव करते हैं कि एक बार, सूर्य को भी अनंत सूर्य, अनंत सत्ता नहीं कह सकते। हमारे को यही बुद्धि आती है कि कभी ये सूर्य ठंडा पड़ जाएगा और ये बुद्धि निश्चेष्ट हो, ये जो पृथ्वी है निश्चेष्ट हो जाएगी, इसमें अंकुरित करने की जो सामर्थ्य है वो ढीली पड़ जाएगी। अभी जो भी बीज हम डालते हैं और यदि पानी का और खाद का योग हो जाता है तो उसमें बीज में अंकुर फूट पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि इस पृथ्वी में जो बीज डालेंगे, पानी भी डाल देंगे, खाद भी डाल देंगे, पर अंकुर नहीं आएगा, अंकुर नहीं आएगा। तो अनंत काल तक इस पृथ्वी को इसी रूप में हम नहीं देख सकते। सूर्य को भी अनंत काल तक नहीं देख सकते। अनंत सत्ता ब्रह्म है और इसको हम अनंत, ये जो संसार है, जगत है, इसको अनंत काल तक नहीं कह सकते कि ऐसा ही रहेगा। ब्रह्म तो अनंत काल तक, अनादिकाल से है, कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, एक क्षण के लिए भी, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। लेकिन इस पृथ्वी को, सूरज को, चांद को, धरती को, वायु को, जल को, इन सब को हम ऐसा नहीं कह सकते कि अनंत काल तक रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर समानाधिकरण के प्रसंग में मैं कह रहा था कि ये रज्जु और सर्प के दृष्टांत में सर्प रज्जु ही है, ये भूत वृक्ष ही है, और ये जो चांदी है रजत है, रजत माने चांदी, ये जो चांदी है ये शुक्ति ही है। इस तरह से भाषा बनती है। तो ये बाधायम समान अधिकरण बोलते हैं इसको। बाधा होने के बाद फिर दो चीजों का समान अधिकरण, माने अब इस समय रजत का तादात्म्य का अभाव है इस सुक्ति में, सर्प के तादात्म्य का अभाव है रज्जु में, ऐसा हम कहेंगे। भूत के तादात्म्य का अभाव है इस वृक्ष में। जिसको वृक्ष को भूत समझ रहा था,
और उसको समझ करके डर भी रहा था, उसके साथ युद्ध कर रहा था। लेकिन जब वो प्रातःकाल देखता है प्रकाश में, तो उसको वृक्ष कहता है। तो भूत वृक्ष है। तो कहना ये चाह रहा था कि ब्रह्म, एक उदाहरण दे रहा था, शास्त्रीय उदाहरण, कि ये जगत ब्रह्म है। जगत ब्रह्म है, कैसे है ये ब्रह्म, यही तो समझने की बात है। जगत ब्रह्म कैसे है? जगत में सादित्व दिखाई देता है और अनंतता भी दिखाई नहीं देती। ब्रह्म तो अनादि अनंत है, और ये जो संसार जो हमारे सामने है, ये अनादि अनंत तो नहीं दिखाई देता। संसार अनादि अनंत नहीं दिखाई देता। ब्रह्म तो अनादि अनंत है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये सारा संसार ब्रह्म है। ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्। ये जो इदम सर्वम ब्रह्मैव, ब्रह्मैव इदम सर्वम, ये सब जो हमें दिखाई देता है, अनुभव में आता है, ये सब ब्रह्म ही है। इसको समानाधिकरण के रूप में कैसे अन्वित करें? समानाधिकरण का मतलब होता है दो चीजें जब मिलकर के एक को कहने लगती हैं। जैसे लाल एक अलग चीज है, वस्त्र एक अलग चीज है। लाल वस्त्र, लाल कमल, लाल एक अलग चीज है, कमल एक अलग चीज है। लेकिन दोनों मिलकर के लाल कमल एक वस्तु को कहने लगते हैं। श्वेत कमल, श्वेत अलग चीज है, कमल अलग चीज है, पर श्वेत कमल दोनों मिलकर के एक कमल को कहने लगते हैं। लाल कमल, श्वेत कमल, और फिर आगे कहते हैं नील कमल। नीली एक अलग चीज है, कमल एक अलग चीज है। उन दोनों को मिलाकर के नील कमल इस रूप में हम देखते हैं, नील कमल। तो इस तरह से विशेषण विशेष्य का समानाधिकरण है, ये उदाहरण के रूप में दिया मैंने। तो यहाँ पर इदम सर्वम, ये जो जगत है, संसार है, ये ब्रह्म है। यहाँ पर इसको इस समय सिद्ध नहीं किया जा सकता। इदम सर्वम को ब्रह्म नहीं कह सकते। इदम सर्वम को ब्रह्म कैसे कहें? इदम सर्वम में तो ये सारे ईंट पत्थर रोड़ा मकान ये सब भी आते हैं, और ये ब्रह्म कैसे है? इदम सर्वम जो है ब्रह्म हो तो इसकी, ब्रह्म की तो अनादि अनंत सत्ता होती है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म हमारा आत्मा है। इन ईंट पत्थर आदि को हम कैसे कहें ब्रह्म? यानी चार बातें मैंने कही, अनंत सत, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और आत्मा। ब्रह्म वो है जो अनंत सत हो, अनंत ज्ञान हो, अनंत आनंद हो, और आत्मा हमारा आत्मा हो। तो ये चारों बातें में से एक भी बात नहीं घट रही जगत में, संसार में। ना तो अनंत सत्ता है, ना अनंत ज्ञान है, ना अनंत आनंद है, और ना ही हमारा आत्मा है। ये आत्मा में तो इच्छा होती है, आत्मा में ज्ञान होता है, आत्मा में प्रयत्न होता है, कोशिश होती है, सुख दुख होता है। तो इदम सर्वम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। इसकी संगति कैसे लगाएं? उसकी संगति के लिए ये कहा जाता है कि जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हमें यह अनुभव हो जाता है कि ब्रह्म कारण से ये सब कार्य उत्पन्न हुआ है, और जैसे मिट्टी से 1000 प्रकार के बर्तन बना दिए जाएं, वो मिट्टी से अलग थोड़ी होते हैं कुछ। सोने से यदि 1000 प्रकार के आभूषण बना दिए जाएं, तो सोने से अलग नहीं होते। सोना और वे आभूषण एक ही होते हैं। तो ऐसे किसी ने ये समझ लिया कि ये परमात्मा है, उसका विकार ये सारा संसार है। परमात्मा ऐसा है सतचित आनंद, उसका ये जो अंश है, ये तो इस संसार में हमको मिल रहा है, पर साथ में कुछ एक ऐसी चीज भी है जिसका परिणाम, उसको माया कह देते हैं, प्रकृति कह देते हैं। उसका परिणाम के रूप में ये परिणामी अंश भी हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। मानी एक तो हो गया ब्रह्म तत्व, यदि हम उसको एक करके ही कहते हैं कि ये जो ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व माया से उपहित है। ब्रह्म
प्रकृति से उपहित है। जब इस ब्रह्म से इस संसार की रचना या इसकी उत्पत्ति दिखाते हैं तो वहां पर माया और मायावी दोनों को एक करके बताते हैं, और उस एक से यह सारा संसार, ये सारा क्रिएशन जो है उसमें आया है, सत्ता में आया है। तो ब्रह्म जो है वो माया से युक्त हुआ इस संसार का कारण है, और कारण से कार्य अनतिरिक्त रहता है, माने अलग नहीं होता है, अभिन्न होता है। कारण और कार्य में अभेद होता है। लेकिन जब हम अनुभव कर लेते हैं कि ये ब्रह्म ही सर्वम ब्रह्मैव, तो उस समय सर्वम में जो परिणामी अंश है, सर्वम का जो परिणामी अंश है, जो माया का परिणाम के रूप में हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस परिणामी अंश को जब हम हटा देते हैं, मानी वो बाधित हो जाता है। हटाना क्या है, जैसे रज्जू को रज्जू के रूप में देख लेते हैं तो सर्प जो उसमें प्रतिभास हो रहा था, सर्प जो प्रतीत हो रहा था, वो हट जाता है अपने आप ही। ऐसे ही जो ब्रह्म का परिणाम, हाँ जी, 1 second, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी गुरुजी, यहाँ से तो सब ठीक है गुरुजी, वहीं से कोई आवाज आई थी। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्म का जो समानाधिकरण बता रहे थे गुरुजी आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उसका जो परिणामी अंश है, उस परिणामी अंश को हम माया और परमात्मा जो चैतन्य स्वरूप है, उन दोनों से इस जगत की रचना होती है। उसके चैतन्य अंश को तो हम सदा परिणामी, सदा एक प्रकार से एक रस, सदा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप के रूप में देखते हैं। पर उसका जो परिणामी अंश है वो हमको ये अलग अलग रूपों में प्रतिभात होता है, अनुभव होता है। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, अर्थात इसका मूल कारण ब्रह्म ही है, तो उस समय यह जगत और ब्रह्म का समानाधिकरण हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात कही गई है बड़ी सुंदर कि ओम, ये जो अक्षर है, अक्षर का मतलब है जो अविनाशी तत्व है, और ये जो वर्णात्मक जो ये स्वरूप है, ओम जिसको हम बोलते हैं, ये उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। ओम इति उद्गायति तस् उपव्याख्यानम, उसका उपव्याख्यान, उसका निकट से व्याख्यान कर रहे हैं। और फिर आगे ये समझाना चाहते हैं उसका उपव्याख्यान एवं उपासनम एवं विभूति एवं फलम। ऐसे उपव्याख्यान का मतलब है कि ऐसी उपासना करनी चाहिए, ऐसी उसकी विभूति है, ऐसा फल वाला है। ओम इति ही उद्गायति, उद्गाता जो है ओम का उच्च गान करता है। जैसे यहाँ पर 8वां उद्गीत रस बताया। ये 5 महाभूत होते हैं, चर और अचर भूत होते हैं, यूं भी कह सकते हैं। चर और अचर जो ये भूत हैं, प्राणी हैं, इन सब का सार क्या है, तो कहेंगे पृथ्वी इन सब का सार है। पृथ्वी में ये सब आ जाते हैं। येषां भूतानां पृथ्वी रसा, इन भूतों का जो रस है, चर और अचर भूतों का रस है, वो पृथ्वी है। परायणम अवष्टम्भा गति, इन सब का आश्रय पृथ्वी है। पृथ्वी का रस जल है,
जल का रस औषधियां हैं, पृथ्वी का रस सार जल है, और जल का सार रस औषधियां हैं, और औषधियों का सार ये पुरुष का शरीर है। औषधियों से पुरुष शरीर बनता है, और पुरुष का सार वाणी है। पुरुष का यदि सार पूछें तो वाणी है, और वाणी का सार ऋक है। वाणी हमेशा स्तुति करती रहे, महिमा गान करती रहे। इस ऋच स्थितों को, ऋक शब्द ऋक मंत्रों के लिए भी रूढ़ होता है, वैसे उसका यौगिक अर्थ स्तुति होता है। वाणी का सार यह है कि वो स्तुति करते रहे। एक महाकवि हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि एक श्लोक में ये बात कही कि ये वाणी वाग्जन्म वैफल्यम असह्य शल्यम गुणाद्भुते वस्तुनि मोनिता चेत। वाणी का जो जन्म है वो विफल है, बेकार है। गुण से अद्भुत वस्तु के प्रति ये वाणी यदि चुप हो जाए, मौन हो जाए, गुणों से अद्भुत वस्तु को देख करके वाणी जो है मौन धारण कर ले, तो ये वाणी के लिए बहुत बड़ा एक कांटा है, ये चुभने वाला कांटा है कि वाणी है और वो किसी महिमाशाली वस्तु की, व्यक्ति की, पदार्थ की गुण कीर्तन नहीं कर रही, उसकी गाथा नहीं गा रही। तो यहाँ पर भी उपनिषद में कहा वाणी का रस ऋक है, ऋक माने स्तुति है, और ऋचाओं का रस है वो साम है। ऋचाओं का, स्तुति का सार है साम। साम मानी समता। साम वैसे मंत्रों को भी कहते हैं, और साम का मतलब शांति। हम स्तुति गान करते चले जा रहे हैं और हमारा मन वैसा का वैसे अशांत है, कैसे, क्या लाभ है ऐसी स्तुति का? तो साम का अर्थ शांति, साम का मतलब समता, साम का मतलब बिल्कुल हमारा मन शांत रहे। तो ये स्तुति का, और शांति का सार क्या है? तो बोलिए उद्गीत है, ये शांति का सार है, साम का सार है। साम मंत्र को कहते हैं, वैसे साम मंत्रों का सार ये ओंकार, उद्गीत है। और उद्गीत और ओंकार ये दोनों एक ही, मानी सारे अस्तित्व में 8 लेवल पर बात कही कि भाई चराचर जो भूत हैं उनका पृथ्वी रस है, पृथ्वी का आप रस है। ये जो पृथ्वी का आप रस मानी जलों में ये पृथ्वी ओतप्रोत है। जैसे सब भूतों में पृथ्वी ओतप्रोत है, पृथ्वी का जल रस है, जलों में पृथ्वी ओतप्रोत है, और ये सारे जो भूत हैं वो पृथ्वी में ओतप्रोत हैं। समस्त भूतगण पृथ्वी में ओतप्रोत हैं। पृथ्वी का जल रस है मानी जलों में पृथ्वी ओतप्रोत है, और जलों का औषधियां रस हैं, मानी औषधियों में जल ओतप्रोत हैं। औषधियों में जल होते हैं। अपरिणामत्वात् औषधि नाम, औषधियां जल के ही तो परिणाम होती हैं, और उनका पुरुष रस है अन्न परिणामत्वात् पुरुष से। पुरुष का मतलब पुरुष का जो शरीर है, कार्यकरण संघात। तो हम कहेंगे कि पुरुष में औषधियां ओतप्रोत हैं, और उस पुरुष का वाणी रस है, उसकी वाणी में सारा पुरुष ओतप्रोत है। वाणी से पुरुष की पहचान हो जाती है, कितने पानी में खड़ा है, कौन है ये, क्या जानता है, क्या बोलता है, क्या स्थिति है इसकी, किस स्तर पर खड़ा है, बोलते ही पता लग जाता है। जब तक चुप रहेगा तो कुछ पता नहीं लगेगा, पर बोलते ही पता लग जाएगा उसकी स्थिति का। तो वाणी का जो रस है, वाणी में पुरुष ओतप्रोत है, पुरुष समाया है। मानी पुरुष के जो अवयव हैं, पुरुष का अवयव आंख है, पुरुष का अवयव वाणी है, पुरुष का अवयव कान है, पुरुष का अवयव नासिका है, पुरुष का अवयव जिह्वा है, पुरुष का अवयव हाथ है, पुरुष के अवयव पैर हैं। तो यहाँ उपनिषद में कहा कि पुरुष के जितने अवयव हो सकते हैं, वाणी सबसे सारिष्ठ है, सारतम है,
वाणी सबसे ज्यादा सारवती है। इसलिए तो कहते हैं कि वाणी को संभालो। वाणी को जिसने संभाल लिया संसार पर विजय पाली, सारी दुनिया पर उसने विजय पाली। जो वाणी के विषय में चूकता नहीं है। कहते हैं, इसीलिए नीतिकार भी कहते हैं कि परपवाद शस्येभ्यो गाम चरंती निवारयेत्। ये जो परपवाद रूपी खेत है ना, दूसरे की निंदा रूपी खेत, ये गाय, हमारी गा का मतलब वाणी, ये हमारी भाग करके उन खेतों में चरना चाहती है। तो बोले इसको काबू में रखो, नहीं तो लट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। परपवाद सस्येभ्यो गाम चरंतीम निवारयेत्। तो ये वाणी पुरुष का सार है ना, वाणी। और उस वाणी का भी रस ऋक है। ऋक को मैंने कहा, ऋग्वेद के मंत्र होते हैं, और वैसे ऋक का अर्थ होता है स्तुति। मानिए हम किसी की स्तुति कर रहे हैं वाणी के द्वारा, तो वाणी का सफल हो जाती है। वाणी का रस बता दिया स्तुति। स्तुति में वाणी ओतप्रोत है। और उस तस्यापि ऋच साम रस है। और ऋचाओं का, स्तुति का भी साम रस है। साम का मतलब शांति, साम का मतलब समता। मैं शांति और समता दो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं साम को बताने के लिए। ऋचाओं का रस साम है, और साम का रस ये ओंकार है। ओंकार में अंतिम ओंकार को रस बता दिया। ओम जो है वो अंतिम रस है। और अगले मंत्र में, यहाँ पर छांदोग्य का जो तीसरा मंत्र है, इसमें कहा सैस रसानाम रसतमा परमा परार्ध अष्टमो यद उद्गीत। ये उद्गीत जो प्रणव है, ये रसों में सबसे ज्यादा रसतम है, सबसे रस भरा हुआ है इसमें। ओंकार की जो उपासना करेगा उसके जीवन में दुख हो नहीं सकता है, रस से भरा रहेगा। परमा परार्धा, परम है ये, परार्ध है, परमात्मा के स्थान को प्राप्त करने के योग्य, परमात्मा पद को प्राप्त करने योग्य ये ओंकार। परार्ध शब्द का अर्थ होता है, अर्ध कहते स्थान को, परम च तदर्धम परार्धम, परार्धम अर्हति इति परार्ध्य, परमात्म स्थान के योग्य, परमात्मा की तरह ये उपास्य है। ये जो ओम अक्षर है ये परमात्मा की तरह परमात्म स्थान को प्राप्त करने योग्य है। ये जो आठवां पृथ्वी आदि रस संख्या में जो आठवां है ये उद्गीत, ये उद्गीत तो एक तो इसमें रसतम बता दिया। ओंकार में रसतम, ये याद रहना चाहिए हमारे को कि परमात्मा रस स्वरूप है। मानी ये ओंकार रसतम है, इससे युक्त होकर के हमें उसकी उपासना करनी है। रसतम है ये। तो बोले कि ये कौन सी ऋक है, कौन सा साम है, कौन सा उद्गीत है, ये विचार नहीं होता है। कतमा कतमा का कौन कौन सा अर्थ होता है, पर कौन कौन सा का मतलब यही है कि कौन सी वो ऋचा है, कौन सा वो साम है, कौन सा वो उद्गीत है जिसकी आप बता रहे हो, चर्चा कर रहे हो। यहाँ पर उद्गीत भी बताया, ऊपर 8 जो श्रृंखला बताई थी उसमें उद्गीत भी बताया, उसमें साम की भी चर्चा आई, उसमें ऋक की भी चर्चा आई। उन 3 को पकड़ करके पूछ रहे हैं कि ऋचा कौन सी है, साम कौन है, उद्गीत कौन है। तो ये बोले 5वें मंत्र में कि ये जो वाणी है ना, इसी को ऋक कहते हैं, और जो हमारा प्राण है वो साम है। साम का हेतु प्राण है। जब हम गान गाते हैं, शांति मंत्रों को बोलते हैं, या कोई शांत या भजन करते हैं हम, जैसे हम भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, तो प्राण के बिना भजन गाया नहीं जाएगा। जो आदमी बिल्कुल शक्तिहीन है और उससे कहें कि ये भजन बोलो भाई, तो वो कहेगा कि अभी तो ताकत नहीं है भजन बोलने की। प्राण जो होता है वो साम के लिए, साम तो बहुत लंबे लंबे स्वर में गाया जाता है। यदि उसकी नेचर उसको समझा जाए तो वो
ऐसे करके लंबा गाना गाना होता है। तो प्राण ही उसको, प्राण का जो बल प्रदान करता है, प्राण से ही सामनो हेतुर बलेन ही गीतिर उत्पाद्य थे। और वाणी का ऋचा, वाणी जो है वो ऋचा की योनि है, कारण है, क्योंकि वो ऋचाओं का निर्वर्तक है। ऋचाएं स्तुति वाणी के द्वारा ही होती है। स्तुति मंत्र जो है वो वाणी के द्वारा ही बोले जाते हैं, वाणी के द्वारा स्तुति मंत्र बोले जाते हैं। इसलिए वाग और ऋच का समानाधिकरण कर दिया। समानाधिकरण शब्द में बार बार बोल रहा हूं, और आज इसके लिए मैंने बताया भी बहुत सारा कि 4 तरह का समानाधिकरण है। बताते बताते मैंने 2 को तो बताया, 4 प्रकार का जो समानाधिकरण है, जैसे कि नाम ब्रह्म है, ओमकार ब्रह्म है, ये एक समानाधिकरण है। ओमकार और ब्रह्म का समानाधिकरण। ये इदम सर्वम जगत ब्रह्म, ये दूसरे प्रकार का समानाधिकरण है। 2 चीजों को एक करके देख रहे हैं। तीसरा समानाधिकरण है, जैसे कोई यूं कहे कि द्विजोत्तमा ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है द्विजों में उत्तम है। द्विज कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उनमें जो उत्तम होता है द्विजोत्तमा ब्राह्मण, तो उसका स्वरूप ही बताता है। ऐक्य को बताने के लिए समानाधिकरण का प्रयोग किया जाता है। द्विजोत्तम और ब्राह्मण कोई अलग चीज नहीं होती है। प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र, ऐसे बोला। किसी छोटे बच्चे को बताने के लिए कहा कि चंद्रमा कौन होता है, तो वो प्रकृष्ट भी जानता था, प्रकाश भी जानता था। प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश और चंद्र के ऐक्य को बताया है। और चौथा समानाधिकरण जो होता है नीलम उत्पलम, ये वाला है। नील और उत्पल को, श्वेत कमल को, रक्त वस्त्र, लंबा वृक्ष, ये जो विशेषण विशेष्य के बीच में जो समानाधिकरण होता है, जो विशेषता बतलाता है, और जो विशेष जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो विशेष्य होता है। जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण होता है। विशेषण विशेष्य को जब हम एक किसी शब्द के, 2 शब्दों के द्वारा विशेषण विशेष्य को जब हम कहते हैं, तो उद्गीत, ये जो ओंकार है, उद्गीता वैवा ओंकारा, यहाँ पर ये ओंकार उद्गीता अवयव है, उद्गीत का अवयव है। परमात्म दृष्टि, उस ओंकार में परमात्म दृष्टि, परमात्म बुद्धि हमें करनी है। तो ये कतमा ऋक, कतमत साम और कतमा कतमा उद्गीता, तो इसको बतलाया वागेवरिक प्राण साम। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीता, ओम ये अक्षर उद्गीत है। तद्वय तद मिथुनम, कहते हैं ये मिथुन है। यद वाक से प्राण से ऋक से साम से, यहाँ पर एक मिथुन बताया, 2 मिथुन नहीं बताए। नहीं तो 2 मिथुन बताते तो तद्वय तद मिथुनम एक वचन में नहीं बोल सकते थे। वाक से प्राण से एकम मिथुनम, ऋक से साम से अपरम मिथुनम, ऐसा बोलते। वाक और प्राण ये एक मिथुन है, ऋक और साम ये दूसरा मिथुन है, ऐसा नहीं बोला। ये बोले कि एक मिथुन है, वाक और प्राण, ऋक और साम। इसका कैसे संगति लगेगी कि एक मिथुन है? इसकी ऐसे संगति लगेगी, वाक और प्राण, ऋक और साम, ये एक मिथुन कैसे है? क्योंकि ऋक और साम का कारण वाक और प्राण है। ऋक का कारण वाक और साम का कारण प्राण, इसलिए इन दोनों का एक मिथुन बतला दिया। एक वचन निर्देश तभी बनेगा जब एक ही मिथुन बताया जाए। मिथुन का मतलब जोड़ा। वाक से प्राण से एकम मिथुनम, ऋक से साम से अपरम मिथुनम, 2 मिथुने, 2 मिथुन हो जाते यहाँ पर, यदि ये अलग अलग कहना होता तो। पर एक वचन में बोलने का मतलब है कि एक मिथुन बताना चाहते हैं, एक जोड़ा। वाक और प्राण, ऋक और साम एक ही चीज है, मतलब कारण और कार्य में अभेद बता करके एक ही मिथुन बतला दिया। जैसे मिट्टी और घट आदि को हम एक ही बतला दें, सोना और आभूषण आदि को एक ही बतला दें, ऐसे वाणी और प्राण, ऋक और साम
मानी प्राण साम का कारण है और ऋक जो है वाक ऋक। ऋक का कारण वाक है, ऋक का कारण वाक है और साम का कारण प्राण है। और ये एक मिथुन हो गया। ऋचा का कारण वाक से ऋचा की उत्पत्ति होती है और साम का कारण प्राण के बिना साम उत्पन्न नहीं होता है। ये चर्चा करने के बाद फिर कहते हैं तदेतत् मिथुनम ओम इत्येतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते। यहाँ पर कहा था ओम इत्येत अक्षरम उद्गीता। ओम ये जो अक्षर है ये उद्गीत है। इस ओम अक्षर में ये दोनों आ गए, वाक और प्राण, ऋक और साम। इस अक्षर में ये दोनों समाहित हो गए। इस अक्षर में ऋक और साम आ गया, वाक और प्राण आ गया, सारे कर्म आ गए और सारी कामना इसमें आ गई हैं। वाक और प्राण सारे ऋक साम के कारणभूत मिथुन है। संपूर्ण ऋक और संपूर्ण जो साम है उसका कारणभूत है वाक और प्राण। ऋक साम कारणऊ, ऋक और साम के कारण है ऋक साम। ऋक और साम, ऋचा और साम, इनके कारण को यहाँ पर ऋक साम कह दिया। ऋचा का कारण वाक, साम का कारण प्राण, तो ऋक और साम के कारण ऋक और साम को यहाँ पर ऋक और साम के कारण से कह दिया। न तो स्वतंत्रम ऋक च साम च मिथुनम। स्वतंत्र ऋक और साम को मिथुन नहीं बताया। स्वतंत्र मानी अलग अस्तित्व नहीं बताते ऋक और साम का। ऋक का कारण को साथ में लेकर के ऋक बताया, साम के कारण प्राण को साथ में लेकर के एक मिथुन बताया। स्वतंत्र रूप से ऋक और साम को मिथुन बताने लगेंगे तो ये दो मिथुन हो जाएंगे, जबकि श्रुति में, वेद में एक मिथुन कहा है। एक मिथुन तब होगा जब उस ऋक का कारण जो वाक है और साम का कारण जो प्राण है, उन दोनों को ही एक समझा जाएगा, तब ये एक मिथुन बनेगा। वाक और ऋक, साम और प्राण, इन दोनों का जो मिथुन है वो एक हो गया। तदेतद मिथुनम ओम इत्येतदस्मिन् अक्षरे संसृज्यते। ये मिथुन ओम इस अक्षर में संसृष्ट होता है। यदा वही मिथुनो समागच्छता, जब मिथुन आपस में मिलते हैं संतान को जन्म देने के लिए, जोड़े जब किसी संतान को जन्म देने के लिए मिलते हैं, आपय तो वही तौ अन्योन्य से कामम, तो वे एक दूसरे की कामना को पूरा करते हैं। वो मिथुन जो है एक दूसरे की कामना को पूरा करते हैं। तो आपती गुण युक्त इस ओंकार को हमें उपासना करनी है। मानी यहाँ दो गुण बता दिए यहाँ तक ओम में, एक तो रसतम बता दिया और एक आपती गुण युक्त बता दिया। आपैता है वही कामानाम भवति या एतद एवं विद्वान। जो विद्वान इस अक्षर उद्गीत की उपासना करता है वो यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। आपैता है वही कामानाम भवति, यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाला होता है जो ये विद्वान अक्षर उद्गीत की उपासना करता है। ये दो बात हो गई यहाँ पर। एक तो ओंकार अक्षर रसतम है, दूसरी बात ये बतलाई कि ओंकार अक्षर रसतम है, दूसरी बतलाई आपती, कामनाओं का प्रापक होता है ये ओम, ये अक्षर। क्योंकि मिथुन बतलाया, ये मिथुन ओम इस अक्षर में संसृष्ट होते हैं, मिलते हैं। मिथुन मिलता है ओम अक्षर में, और उस तरह से जोड़ दिया कि मिथुन जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करते हैं। तो ये ऋक और साम का जो मिथुन है, वाक और प्राण का जो मिथुन है,
ये जब मिलते हैं, वाणी और प्राण, ऋक और साम जब मिलते हैं, स्तुति और शांति, हम स्तुति भी गाएं और शांति भी अपनाएं, तो फिर ये मिथुन हमारी कामनाओं को पूरा करने वाला होगा। और फिर कहा तद्वै तद अनुज्ञाक्षरम यद्धि किंचन अनुजानाति ओमित्येव। ये जो ओम है ये अनुज्ञाक्षर है, स्वीकृति बोधक शब्द है। ऐसा उ एव समृद्धि यद अनुज्ञा, ये जो अनुज्ञा होती है स्वीकृति है, यही तो समृद्धि है। जैसे समृद्धि अनुज्ञा को परस्पर पर्याय जैसा प्रस्तुत कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य से पूछा कि याज्ञवल्क्य तुम जानते हो कि कितने देवता हैं? तो उसने कहा हाँ जी जानता हूं। तो बताओ, बोले 33 देवता हैं। तो जिसने पूछा था उसने कहा, साकल्य नाम के विद्वान ने, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक बोलते हो। ओम इत्याह, ओम इत्याह का मतलब कि हाँ आप ठीक बोलते हो, ठीक बता रहे हो। फिर आगे इसी तरह से उन्होंने कहा कि साकल ने फिर प्रश्न कर दिया कि अच्छा कितने देवता हैं और इनको संकुचित करके बोलिएगा। तो उन्होंने कहा 6। तो साकल बोले ओम इत्याह, बिल्कुल ठीक बोले हो। उन्होंने कहा कि और इसको थोड़ा संकोच करके बताइए कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा 3। तो बोले ओम इत्याह, हर बार ओम इत्याह ओम इत्याह, मतलब स्वीकार कर रहे हो कि जो आपने बताया वो ठीक बता रहे हो। और फिर याज्ञवल्क्य से पूछा कि कितने देवता हैं? उसने कहा 2 देवता हैं। तो कहा ये भी ठीक है। फिर पूछा कि कितने देवता हैं? उसने कहा अध्यर्ध शब्द का प्रयोग किया। फिर बोला कितने देवता हैं? एक ही देवता। आखिर में एक ही देवता बता दिया, जिसको हम परमात्मा देवता कहते हैं, उसी का विस्तार है। महाभाग्यादेकस्यैव देवताया एकैव देवता बहुधा स्तूयते। निरुक्त में भी ये बात कही कि देवता के महाभाग्यशाली होने के कारण एक ही आत्मा बहुत रूपों में उसकी स्तुति की जाती है। मेरे को कहना यह है, यहाँ पर मंत्र 8वें मंत्र में ये कहा तद्वै तद अनुज्ञाक्षरम यद्धि किंच अनुजानाति ओम इत्येव तदाह। जो जब अनुज्ञा यद्वा एतद अनुज्ञाक्षरम यद किंचित यद्धि किंच अनुजानाति, जब कोई किसी को स्वीकार करता है, स्वीकृति देता है, तो वो ओम इत्याह। बाहर से हम लोग परंपरा में ऐसे बोलते हैं, बाहर से कोई दरवाजा खटखटाए तो भीतर से कहते हैं ओम, मानी हम उसको स्वीकृति देते हैं। तो फोन पर जैसे बात है ओम ऐसे बोलते हैं हम। तो ये जो अनुज्ञाक्षर है स्वीकृति सूचक शब्द है, ऐसा उ, और ये अनुज्ञा और समृद्धि को पर्याय कह दिया। फिर कहा समर्दहिता हवै कामानां भवति एतदेव विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। इस अक्षर उद्गीत की उपासना करता है, वो कामनाओं को, यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। समर्दहिता, बढ़ाने वाला होता है, समृद्ध करने वाला होता है। तो यहां तक 3 गुण बता दिए ओंकार में। जो उपासना करनी है वो रसतम है, वो कामनाओं का आपयिता है, वो कामनाओं का समर्दहिता है। ये 3 गुणों से युक्त ओंकार का जब हम उपासना करते हैं तो उससे तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। उपासना का फल ये होता है कि हम उसको जैसे जैसे उपासना करते हैं वही हो जाते हैं। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, हम वही हो जाते हैं। तो समृद्धि गुण वाला है ओंकार, आपति गुण वाला है ओंकार, और दूसरी तरफ रसतम इस गुण से युक्त है ओंकार। तो ओंकार इन 3 गुणों से युक्त है, और इन 3 गुणों से ओंकार की जब हम उपासना करेंगे ओम, और साथ में 3 गुणों का ध्यान करेंगे,
योग सूत्रों में तज्जपस तदर्थ भावनम, पहले परमात्मा का स्वरूप बताया कि क्लेश ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से समाधि सिद्ध होती है। तो फिर बोले कि ईश्वर का स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा ईश्वर का स्वरूप यह है कि जीव में हम क्लेश देखते हैं, ईश्वर क्लेश रहित है। जीव में हम कर्म देखते हैं, शुभ अशुभ कर्म करता है, ईश्वर शुभ और अशुभ कर्मों से रहित है। क्लेश कर्म विपाक, जीव में कर्मों का फल जाति आयु भोग के रूप में देखते हैं, ईश्वर इन कर्म फल से मुक्त है। जीव में हम वासनाएं देखते हैं, कर्मों की वासनाएं जीव में होती हैं, जाति वासना, आयु वासना, भोग वासना, सुख दुख भोगने की वासना। ईश्वर इन सब से मुक्त होता है। जीव में हम अल्पज्यता देखते हैं, भूलता रहता है, सुनी हुई बात को भूल जाता है, समझी हुई बात को भूल जाता है, जानी हुई बात को भूल जाता है, अल्पज्यता देखते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ। जीव दूसरों का तो क्या मार्गदर्शन करेगा, वो स्वयं भी नहीं पता है कि मार्ग क्या है। ईश्वर मार्गदर्शक है, गुरु है। तो ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए 3 सूत्रों में कि क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है ईश्वर, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर गुरु है, मार्गदर्शक है, हमको राह दिखाता है। तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक शब्द ये प्रणव है, ओम, जिसको यहाँ पर हम उद्गीत के रूप में देख रहे हैं, उसका वाचक प्रणव है, ओम है। तस्य वाचक प्रणव। फिर ये बोले कि तज्जपस्तदर्थ भावनम, उस मंत्र का जप करेंगे और उसके अर्थ की भावना करेंगे, करनी चाहिए, मतलब उसका जप करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना करना चाहिए। इससे क्या होगा? तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावस्य, उससे क्या होगा? बोले उससे आत्मोपलब्धि हो जाएगी। प्रत्यक्ष चेतन जो हमारा आत्मा है उसका उपलब्धि हो जाएगी। जीवन में जो प्रतिबंधक होते हैं, अंतराय होते हैं, बाधाएं होती हैं, वो हटती चली जाएंगी। बाधाएं क्या होती हैं वहां गिनाया, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांत दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये चित्त को विक्षिप्त करने वाले अंतराय, बाधाएं, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, और मानसिक जो जड़ता है, स्त्यान, संशय, जो संशय हमारे जीवन में आ जाते हैं, पता नहीं ये चीज है या नहीं है। अतीन्द्रिय पदार्थों के बारे में जो हमारा मन वो हो जाता है, संशय युक्त हो जाता है, प्रमाद आ जाता है, जानते हुए ही हम उन आचरणों को नहीं करते जिससे कि हमारे जीवन में समाधि की तरफ गति होती है। समाधि प्रमाद, समाधि साधना नाम अभावनम प्रमाद। और आलस्य होता है वाक नहीं, शरीर और मन के भारी होने से जो उसमें एक तमस की स्थिति छाई रहती है शरीर में, उसको आलस्य कहते हैं। विषयों में जो चाह होती है उसको विरति कहते हैं, विरति नहीं अविरति कहते हैं। विषयों की जो चाह है वो अविरति। और 5 विपर्य भ्रांति होती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इसी तरह से अलब्ध भूमिकत्व, जो हम पाना चाहते हैं, आत्मदर्शन करना चाहते हैं, वो जीवन में एक क्षण के लिए भी हमारे को उसका आभास नहीं मिलता। और अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, मिल भी जाए तो उसमें ठहरते नहीं। ऐसे ये बाधाएं गिनाई बहुत सारी। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप से हुआ। विक्षेप के साथ ये होते हैं, जैसे किसी का शरीर भारी है तो उसको फिर उधर श्वास प्रश्वास भी चलता रहेगा, वो बैठा बैठा भी ऐसा लगेगा जैसे व्यायाम करके आया हो। श्वास प्रश्वास जो है एक, उसके साथ ये भी होते जाएंगे। ऐसे ही दुख बढ़ते जाएंगे, दौर मन से मन जो है वो खिन्न खिन्न सा रहेगा, यूं कहेगा सब कुछ ठीक ठाक है पर अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा।
अंग में जयत्व, बिना ही प्रयोजन के शरीर हिलता रहेगा। जैसे बैठे बैठे कई एक विद्वान को मैंने देखा, इतना प्रवचन सुंदर कर रहे थे, इतना अद्भुत, उनकी वाणी में इतना तेज था, पर मैंने देखा कि वो कुर्सी पर बिठा दिया हमने, तो आधा पौना घंटा अपने पैर को हिलाते रहे, पैरों को हिलाते रहे, जैसे मास्टर जो है स्कूल में बैठे बैठे पैर हिलाते रहते। तो यहाँ पर गीता में कहा है कि ये अंग में जयत्व जो है ना, गीता में कहा चापलम, भगवान शंकराचार्य उसका अर्थ करते हैं बिना ही प्रयोजन के अपने शरीर के अंगों को हिलाते रहना। तो ये सारी बाधाएं गिना करके और बताए कि ओंकार का जप करने से ये बाधाएं हट जाती हैं, आत्मा की उपलब्धि होती है। मैंने ये तो दृष्टांत दिया है, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं इधर ओंकार के साथ। तो यहाँ ओंकार में ये बतलाया कि भाई ओंकार को जब हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, यहाँ छांदोग्य उपनिषद की शुरुआत उपासना से की और ये कहा कि ओंकार की जब हम उपासना करते हैं तो क्या होगा, ये रसतम, ओम जो है रसतम रूप में उसकी उपासना करें। इसको कामनाओं की आपत्ति गुणयुक्त है ये ओंकार, कामनाओं की आपत्ति करने वाला, प्राप्ति कराने वाला है ये ओंकार, और कामनाओं को समृद्ध करने वाला है ये ओंकार। इस तरह से जब हम इस ओंकार को देखेंगे और उपासना करेंगे तो उपासना का फल यही होता है कि हम जिसकी उपासना करते हैं, जिस गुण के साथ, जिस भाव के साथ उपासना करते हैं, हम वही हो जाते हैं। तो यहाँ ये बता दिया, तीन बातें बताई। रसतम है काम आपयिता कामानाम और समर्दहिता कामानाम, कामनाओं का समृद्ध करने वाला है ये, कामनाओं का आप्त प्राप्त कराने वाला होता है। तेन यम त्रयी विद्या वर्तते, ये त्रयी विद्या है। त्रयी विद्या माने ऋग्यजुषाम ओम इति आश्रावयति, ओम इति संसति, ओम इति उद्गायति। ये जो यज्ञ में, सोमयाग में अध्वर्यु नाम का एक ऋत्विक होता है, वो जब बोलता है तो ओम कह करके होता को प्रेरणा देता है कि देवता की स्तुति में अच्छे अच्छे बोल बोलो, अच्छे अच्छे मंत्र बोलो। ओम कह करके, ओम इत्याश्रावय, देवताओं को बुलाओ, देवताओं का आह्वान करो। तो ओम कहकर देवताओं का आह्वान करता है, देवताओं को पुकारता है। ओम कहकर के ही होता नाम का जो ऋत्विक होता है वो ऋचाओं का पाठ करता है। ओम कहकर ही उद्गाता नाम का ऋत्विक जो है वो स्तोत्र गान करता है। एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्तैः, इस ओम अक्षर की पूजा के लिए, इस ओम अक्षर की पूजा के लिए ऐसा किया जाता है। महिम्ना रसेन, ये विशेषण विशेष नहीं है महिम्ना और रसेन। महिम्ना का मतलब है ऋत्विक और यजमान आदि के प्राणों के द्वारा, मानी इसी अक्षर की महिमा से, इसी अक्षर के महत्व से, मानी इस अक्षर का ही परिणाम क्या है, ऋत्विक है, यजमान है, उसके प्राण है, उसके साधन है, सब कुछ इस अक्षर का ही तो प्राण। एतस्यैव अक्षरस्य रसेन, रसेन क्या है, व्रीहि यव आदि जितने भी खाद्य सामग्री है वो इसी ओंकार अक्षर का रस है। याग होम आदि इसी अक्षर के द्वारा किए जाते हैं। गीता में भी कहा है ओम तत्सदिति निर्देशा ब्रह्मणस्त्रिविधा पुरा, ब्राह्मणास्तेन यज्ञाश्च विहिता पुरा, मानी ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ, ये सब जो है ओम कह करके ही उनका विधान किया जाता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय सिद्धिम विन्दति मानः, ये जो याग होम आदि जो भी करते हैं वो अक्षर से ही किए जाते हैं। मानी तस्माद ओम इति उदाहृत्य, ओम ऐसा कह करके, ऐसा उच्चारण करके यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ क्रिया, तप क्रिया, दान क्रिया, ये सब ओम ऐसा उच्चारण करके की जाती है, ऐसे भगवत गीता में कहा है। तो एतस्य अपचित्तेय, अपचिति पूजा को कहते हैं, अपचित्तेय पूजा, इस अक्षर की पूजा करने के लिए ही ये सारा क्या त्रयी विद्या का
वर्णन किया, ओम की ही महिमा गा रही है। त्रैविद्या, सारा ऋग, सारा यजु, सारा सो, सारा साम इस ओम की ही महिमा गा रहा है। कठोपनिषद में भी कहा, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमिते तत्। जिसकी चाह को लेकर के ही सारे आश्रम वर्णाश्रम धर्मों का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य उपलक्षण है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन आश्रमों का जो पालन किया जाता है नियम से, विधि से, तो उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। हाँ जी, स्त्री जी चल रहे हैं, आवाज आ रही है? जी गुरु जी, जी जी। तो एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्यई, इस अक्षर की पूजा के लिए ही महिमना और रसेन, दो शब्द आए। इसी की महिमा मानी इस ओंकार अक्षर की महिमा क्या है? सारा सारा यथा अक्षर विकारई यजमान आदि प्राणई वैदिकम कर्म प्रवर्तते। अक्षर का ही विकार है ये यजमान, परिवर्तित रूप है अक्षर का। ओम अक्षर के ही परिवर्तित रूप यजमान, और यजमान ऋत्विक और उसके प्राण। और इसी तरह से हवि के द्वारा व्रीहि यवादि रस निर्वृत्त जो हवि है, जो इस औषधियां हैं, उसके हवि के द्वारा इसी याग होम आदि किए जाते हैं। और वृष्ट आदि क्रम से फिर प्राण और अन्न पैदा होते हैं। प्राणैरन्नेन च यज्ञस्थायते, यज्ञ का विस्तार होता है। तो इस अक्षर की महिमा से, इस अक्षर के ही द्वारा और इसके रस के द्वारा ये सब दान होम यज्ञ आदि किए जाते हैं। अब आखिरी मैं इस मंत्र को फिर बोल करके ये खंड पूरा कर रहा हूं। तेन उभौ कुरुता यश्च तदेवं वेद यश्च न वेद। कहते हैं यद्यपि दोनों ही करते हैं, जो ये सारी बातें जो बताई उनको जानता है या जो नहीं जानता है, कर्म तो दोनों ही कर रहे होते हैं। नाना तो विद्या च विद्या से, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ज्ञान पूर्वक यदि करें तो फल अधिक मिलता है, और सामान्य रूप से क्रियाएं करेंगे तो कम फल मिलेगा। फल तो अवश्य मिलेगा पर कम फल मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं यदि विद्या करोति श्रद्धया करोति उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति खलु एतस्यैव अक्षरस्य व्याख्यानम भवति। इस प्रकार इस ओंकार अक्षर का व्याख्यान होता है। विद्या से, श्रद्धा से, रहस्य अपने अंदर गुप्त रखते हुए, उन चीज को संभाल कर रखते हुए जो किया जाता है वो बहुत तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया, वीर्यवत्तरम भवति। इससे ही ये बात ध्वनित होती है कि कर्म यदि बिना ज्ञान के किया जाएगा तो वीर्यवत तो हो जाएगा। वीर्यवत्तरम करने के लिए हमें ज्ञान पूर्वक करना पड़ेगा, उपासना पूर्वक करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक इन सब कर्मों को करना पड़ेगा। तेन उभौ कुरुता, दोनों ही कर्म तो करते हैं। जो ऐसा जानता है, ऊपर जो बतलाया कि ओंकार, ओंकार रसतम है, ओंकार कामनाओं का आपयिता है, ओंकार कामनाओं का समर्धयिता है, ऐसा जो जानता है और इसकी महिमा, इस अक्षर की महिमा और इसके रस के द्वारा ही ये सारे यज्ञ दान होम आदि कर्म किए जाते हैं, ये सब जो जानता है और जो नहीं जानता है, करते तो वे दोनों ही हैं। लेकिन नाना तो विद्या से, कितना शब्द, पावरफुल शब्द का प्रयोग किया उपनिषद में कि ये विद्या और अविद्या ये अलग अलग हैं। विद्या पूर्वक करेंगे तो अधिक फल होगा, श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो अधिक फल होगा। रहस्यमय बना करके, मानी अपनी उस चीज को अपने भीतर बिखेरेंगे, बाहर बिखेरेंगे नहीं, और उसको संभाल कर रखेंगे तो अधिक फल होगा। तो यहीं पर मैं इस प्रथम खंड को विराम देता हूं। और इसको हमने कई बार विचार किया, और जितना जितना विचार करेंगे उतना उतना अधिक फल होता ही है। प्रयत्न कभी भी किसी दिशा में किया गया व्यर्थ नहीं जाता, ये हमेशा हमें याद रखना है। तो ओम शांति शांति शांति।